नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन। बॉर्डर बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। सरकार और किसानों के बीच चौथी बैठक भी रही बेनतीजा। 5 दिसंबर को फिर होगी बैठक। किसानों ने रखा 10 पन्नों का खाका, कृषि सचिव को सौंपा खाका। बैठक में किसानों ने ठुकराया सरकार का खाना। सिंघू बॉर्डर से पैक होकर आया लंच। किसानों के आंदोलन से ठप हो रही है बस सेवा, यात्रियों की बढ़ रही परेशानी। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। किसान पिछले 9 दिन से अपनी मांगों को लेकर सीमा पर डटे हुए हैं। जहां एक तरफ किसानों को लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, तो वहीं किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर सीमा पर डटे हुए हैं। हालांकि किसानों को प्रदर्शन के लिए दिल्ली का बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड दिया गया है। बता दें आपको कि सरकार और किसानों के बीच 4 तारीख को एक और बैठक हुई और ये बैठक भी बेनतीजा रही है। किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसलिए अब किसान और सरकार के बीच 5 दिसंबर को फिर 5वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि कल की बैठक को सरकार और किसान नेताओं की ओर से सकारात्मक बताया गया, लेकिन इस कानून पर ज्यादा स्पष्टता के लिए एक बार फिर से बैठक की जाएगी। कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं ने सरकार से चौथे दौर की बातचीत की। ये बैठक करीब 7 घंटे चली। इस बैठक के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं निकाला गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को छुआ नहीं जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा दी गई है। उनकी जमीन की लिखा पढ़ी कोई नहीं कर सकता है। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को 10 पेज का खाका सौंपा। किसानों की ओर से ये खाका कृषि सचिव को सौंपा गया, जिसमें 5 मुख्य बिंदु थे। दरअसल एपीएमसी एक्ट में 17 पॉइंट्स पर असहमति है। एसोसिएशन कमोडिटी एक्ट में 8 पॉइंट पर असहमति है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 पॉइंट पर असहमति है। किसानों की ओर से लगातार एमएसपी पर अपनी मांग रखी जा रही है। किसान नेताओं और सरकार की चौथी दौर की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस मैराथन बैठक की खास बात यह रही कि लंच ब्रेक के दौरान किसान नेताओं ने सरकार की खातिरदारी मंजूर नहीं की और अपना खाना मंगाकर खाया। किसान नेताओं के लिए खाना सिंघू बॉर्डर से सफेद रंग की एम्बुलेंस में पैक होकर आया था। सिंघू बॉर्डर पर लगे लंगर से किसान नेताओं के लिए खाना पहुंचा। किसान नेताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि सरकार का खाना स्वीकार नहीं करेंगे। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली के सभी रास्ते धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। वहीं सरकार और किसानों की बातचीत के बाद का कोई नतीजा नहीं निकला, तो किसानों का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद किसान अब 5 नेशनल हाईवे को बंद करने की तैयारी में है। किसान संगठनों ने जिन 5 नेशनल हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है, उसमें दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली हिसार, दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा, दिल्ली बरेली शामिल है। इन नेशनल हाईवे में दिल्ली चंडीगढ़ अभी सिंघू बॉर्डर पर बंद है। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर बंद है, वहीं इस आंदोलन की वजह से बसों के पहियों भी रुक गए हैं। किसानों के उग्र होते आंदोलन की वजह से चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि चंडीगढ़ से अब बसें सिर्फ मूर्थल और बहादुरगढ़ तक ही चलाई जा रही है। वहां से दिल्ली आने के लिए ऑटो या टैक्सी लेनी पड़ रही है। साथ ही वोल्वो सेवा भी बंद है। यूं तो दिल्ली के लिए हरियाणा रोडवेज की 217 बसें अलग अलग समय पर चलती है, लेकिन इस समय 60-70 बसें ही चल रही हैं।
हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के जाबाजों को याद किया जाता है। नेवी डे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। नौसेना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके भारतीय नौसेना को बधाई दी। खट्टर ने ट्वीट कर लिखा, समुद्री सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली समुद्र तट पर हमेशा तत्पर रहने वाले, अपनी जान की परवाह किए बिना मां भारती की सेवा में समर्पित देश की नौसेना पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। किसान आंदोलन की वजह से गर्माती सियासत के बीच प्रदेश में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ठंड के साथ ही धुंध की चादर ने भी प्रदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी करीब 50 मीटर पर पहुंच गई, जिससे ऑफिस और काम पर जाने वाले लोगों को और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आने वाले कुछ दिनों तक सुबह कोहरा के आसार बताए जा रहे हैं। सुबह चारों तरफ धुंध की चादर नजर आने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बीते दिन 32 संक्रमित की मौत हुई है और 1635 नए मामले सामने आए। अगर जिलों की बात करें तो हिसार, जिंद में सबसे अधिक 5 मरीजों की मौत हुई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में 4 मरीजों ने दम तोड़ा है, तो वहीं भिवानी, झज्जर में 3, रोहतक, करनाल, तो वहीं चरखी दादरी में 2 और फतेहाबाद, पंचकुला में 1 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अभी 15,516 कोरोना संक्रमित मरीज सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।